लेट्स डिकोड फाइनेंशियल मार्केट। मिलते हैं रवि एंड अनुराधा से। रवि जो कि एक छोटी सी मिठाई की दुकान चलाता है, जिसका सपना है अपनी छोटी सी मिठाई की दुकान को ग्लोबल ब्रांड बनाना। अनुराधा जो कि एक फाइनेंशियल एक्सपर्ट है। रवि एक दिन अनुराधा से कहता है, यार पैसे कैसे आएंगे? अनुराधा कहती है, पैसे वहीं से आएंगे जहाँ से बाकी कंपनीज क्यों आते हैं, जो कि है इंडियन फाइनेंशियल मार्केट। फाइनेंशियल मार्केट होता क्या है? जब किसी को पैसा चाहिए और किसी के पास पैसा पड़ा हो तो उन्हें जोड़ने का काम एक मार्केट करता है, जो कि है फाइनेंशियल मार्केट। इसके 4 पिलर्स हैं, जिसमें कि पहला पिलर है कैपिटल मार्केट, बिजनेस को बड़ा बनाने वाला मार्केट। जब किसी को लंबे समय के लिए पैसा चाहिए, जैसे 5 साल 10 साल, तो वो आता है कैपिटल मार्केट में। यहाँ पर कंपनियाँ अपने शेयर्स बेचती हैं या बॉन्ड इशू करती हैं और बदले में पैसे उठाती हैं। एग्ज़ाम्पल, रवि अगर मान लीजिए अपनी कंपनी रवि फूड्स प्राइवेट लिमिटेड को एक ब्रांड बनाना चाहता है, तो वो कुछ शेयर बेचकर इन्वेस्टर से पैसा उठा सकता है। इन्हीं शेयर्स की ट्रेडिंग होती है स्टॉक मार्केट में, जैसे कि NSE एंड BSE, जो कि यूज़ होती है लॉन्ग टर्म फंडिंग के लिए, जो कि 1 से ज़्यादा साल के होते हैं। और ये कंपनियां रेज़ करती हैं फंड शेयर्स या बॉन्ड इशू करके। सो ये था एक ओवरव्यू अबाउट कैपिटल मार्केट। अब हम आते हैं मनी मार्केट की तरफ। मनी मार्केट छोटी अवधि के खर्चों का जुगाड़ होता है। अब मान लीजिए रवि को सिर्फ 6 महीने के लिए थोड़ा सा पैसा चाहिए नया रॉ मटेरियल्स खरीदने के लिए, तो वो जाएगा मनी मार्केट में। यहाँ होती है शॉर्ट टर्म मनी लेंडिंग, यानी 1 साल से कम की बोरोइंग। यहाँ कंपनियाँ और सरकारें ऐसे इंस्ट्रूमेंट जारी करती हैं, जैसे ट्रेजरी बिल्स, कमर्शियल पेपर, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिटरी। इससे इनका काम चलाने के लिए टेम्पररी फंड मिल जाता है और लंबे चक्करों से छुटकारा मिलता है। सो ये था एक ओवरव्यू अबाउट मनी मार्केट। अब हम जानेंगे तीसरा पिलर, यानी कि डेरिवेटिव्स मार्केट, रिस्क से बचाने वाली मार्केट। अब रवि सोचता है अगले महीने तेल का भाव बढ़ गया तो वो चाहता है कि कोई ऐसा सौदा हो जिसमें प्राइस फिक्स हो जाए, तो वो जाता है डेरिवेटिव्स मार्केट। यहाँ पर आप किसी चीज़ को फ्यूचर में खरीदने बेचने का कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं, आज ही रेट फाइनल करके। जैसे रवि अगर कह दे मैं 3 महीने बाद तेल लूँगा, लेकिन 90 रुपीज़ पर लीटर में ही। अब प्राइस चाहे जो भी हो, रवि को मिल जाएगा उसके फिक्स रेट पर। यह मार्केट किसानों, एक्सपोर्टर्स, ट्रेडर्स के लिए बहुत काम की होती हैं। तो ये था एक ओवरव्यू अबाउट डेरिवेटिव मार्केट। अब हम जानेंगे फॉरेन एक्सचेंज मार्केट के बारे में, करेंसी बदलने का खेल। अब मान लो रवि को बाहर से पैकेजिंग मशीन मंगवानी है जो डॉलर में मिलती है, वो रुपए को डॉलर में कैसे बदलेगा? यही काम आता है फॉरेन एक्सचेंज मार्केट, जहां एक देश की करेंसी को दूसरे देश की करेंसी में बदला जाता है। ये मार्केट बहुत बड़ा है, रोज़ लाखों करोड़ों डॉलर का लेन देन होता है। इसमें गवर्नमेंट, बैंक, इंपोर्ट एक्सपोर्ट वाले सब शामिल होते हैं। सो ये था एक ओवरव्यू अबाउट फॉरेन एक्सचेंज मार्केट के बारे में। सो अभी तक हमने देखा टोटल फाइनेंशियल मार्केट के अंदर 4 मार्केट है, कैपिटल मार्केट, मनी मार्केट, डेरिवेटिव मार्केट एंड फॉरेन एक्सचेंज। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है सो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए। बाय।